विश्वामित्र जी की बेटी हैं ये। शकुंतला के पिता कौन? विश्वामित्र जी। तो ऋषि कन्या है ये हैं? नहीं नहीं, ये तो ठीक है हैं? मैया, शकुंतला नाम की एक स्त्री का बहुत बड़ा चरित्र है शास्त्रों में। शकुंतला के पुत्र हुए भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। शकुंतला के बेटे, शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? जिनके नाम से देश का नाम क्या पड़ा? भारत, भरत। और वह कन्या ऋषि कन्या थी, उनकी बात हम कर रहे हैं। आपके तो पिताजी अच्छे हैं, मतलब आपका नाम जिन्होंने रखा है वो उन शकुंतला को जानते थे, इसलिए शकुंतला नाम रखा है। शास्त्रों को पढ़ते थे, इसलिए आपका नाम शकुंतला है। आप लोग सुनिए शकुंतला के बारे में। बड़ी कथा है शकुंतला की, बहुत बड़ी कथा है। कालिदास जी लिखते हैं इनके बारे में। शकुंतला, शाकुंतलम महाकाव्य ऐसा है। शाकुंतलम एक है ही अलग से काव्य पूरा इतना बड़ा, जिसमें केवल शकुंतला की कथा कालिदास जी ने लिखा है। भागवत जी की पावन कथा में कल हम लोगों ने सुना कि भगवान उद्धव जी से कहते हैं, देखो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम गोपियां बहुत करती थी, और गोपियों को छोड़कर भगवान वृंदावन से मथुरा चले गए। गोपियां बोली कि हम मर जाएंगे आपके बिना, हमारे को छोड़ के जा रहे हो। तब गोपियां बोली कि हम मर जाएंगी। भगवान बोले नहीं, हम 2 दिन में आ जाएंगे। कितने दिन के लिए? चले गए। गोपियां बोली हम 2 दिन भी नहीं रह सकते। चले गए भगवान। और जब भगवान गए तो गोपियां भगवान के इंतजार में ऐसे हो गई, तड़प तड़प कर, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है। मछली का तो भाग्य ये है कि वो पानी के बिना मर जाती है, पर गोपियों का भाग्य ऐसा कि वो मर भी नहीं सकती। क्यों नहीं मर सकती थी? इसलिए नहीं मर सकती क्योंकि मर गई तो कृष्ण ने कहा मैं आऊंगा। यदि मर गई और कृष्ण आए तो मिलेंगे कैसे? कृष्ण से मिलना है, इसके लिए जिंदा है, वरना गोपियां कब की मर जाती। जब गोपियां तड़प रही, रो रही, तो भला भगवान कैसे अछूते रह जाते? भगवान भी रोने लग गए। उद्धव जी ने कहा प्रभु क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा हाँ उद्धव, उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। हे मैया, उद्धव जी, उद्धव वृंदावन जइयो, उद्धव वृंदावन जाओ और हमारी माँ से कहना कि हम बहुत याद करते हैं। मैया से यों जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले वृंदावन क्यों जाऊं? कौन है वहां? बोले हमारी प्रेमी गोपियां, हम जिनसे बहुत प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो सबसे प्रेम करते हो, क्या आप मेरे से प्रेम नहीं करते? क्या आप इनसे प्रेम नहीं करते?
भगवान बोले देखो वैसे तो मैं सबसे प्रेम करता हूं, पर जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्यमिमं परम हित्वा मां शरणं याता कथम तान् त्यक्तुमुत्सहे। जिन्होंने मेरे लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना पति, अपना परिवार, पुत्र सब कुछ छोड़ा हो, भला उनके बिना मैं कैसे रहूं? इसलिए मैं सबको प्रेम करता हूं। जितना लोग, अच्छा एक बात बताओ, जितना चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। जितना प्रेम आप भगवान से करोगे उतना भगवान करेंगे। आप कुछ ना करो और चाहो कि भगवान आपसे करें, ऐसे ना होगा। जो जितना करेगा उतना पाएगा। इसलिए कहता हूं जगत के प्रेम में उलझे रहोगे आप लोग, कुछ ना पाओगे। संसार का प्रेम आपको क्या दे सकता है? अच्छा बताओ, क्यों? जगत में आप क्या पाओगे, किससे पाओगे? लेकिन भगवान क्या नहीं दे सकते। इसलिए गोपियां जगत से प्रेम नहीं करती, केवल जगन्नाथ अर्थात कृष्ण से प्रेम करती हैं। इसलिए उद्धव वो ज्यादा प्रेम करती हैं, इसलिए मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करता हूं, है ना? भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए जाओ वृंदावन, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में झूमे। उद्धव उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ। अब इसमें भगवान ने क्या कहा जरा सुनिएगा। अब जो लाइनें आपको मैं सुनाने जा रहा हूं उन लाइनों को ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। सुनिएगा भगवान क्या कहते हैं वृंदावन के लिए, गोपियों के लिए। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जाइयो, मैया से यो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जाइयो, मैया से यो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जाइयो, मैया से यो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया।
बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी वृंदावन चले और जैसे ही वृंदावन आए, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया। यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। प्रेम में उद्धव जी समा गए। ये वृंदावन कौन सी नगरी है? प्रेम की नगरी। यहाँ आकर भी प्रेम ना जागा तो याद रखना, धरती के किसी भी कोने में जाओ प्रेम ना पाओगे। यहाँ ना पाए तो कहीं ना पाओगे। ये वो प्रेम की नगरी है कि प्रेम के इतने आंसू बहे गोपियों के कि आज भी इस धरती का पानी जब निकलता है तो खारा निकलता है, क्योंकि आंसुओं का स्वाद खारा होता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। ये प्रेम की नगरी है मेरी माँ। यहाँ प्रेम कीजिएगा। किससे? भगवान से। भगवान से प्रेम करना सीख लीजिएगा। उद्धव जी आए, पूछा भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? यशोदा तो देखो कृष्ण के लिए पागल थी। कृष्ण चले गए छोड़ के, क्या कह के गए मैं 2 दिन में आऊंगा, आए नहीं। अब मैया पागल, मैया कभी कन्हैया का कपड़ा उठाती, वो कपड़े को झूला झुलाती, मेरा कन्हैया सो जा सो जा। कब तक सोएगा, जागेगा नहीं क्या? कन्हैया का पालना झुलाती खाली। उद्धव जी पहुंच गए, मैया। उद्धव को लगा मैया मेरा कन्हैया पुकार रहा, दौड़ मेरे कन्हैया आ गया। कन्हैया जाके उद्धव जी के गले लग गई, वाह मेरा बेटा कन्हैया आ गया, तुझे आ गई याद अपनी माँ की? आ गया। उद्धव जी बोले माँ मैं कन्हैया नहीं हूँ। तो कौन है? कन्हैया का मित्र। अब तो मैया रोने लगी, कन्हैया नहीं आया क्या? नहीं आए। हे भगवान कब आएगा? क्या माँ से रूठ गया है? क्या माँ से नाराज हो गया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? उद्धव जी बोले ना माँ आपसे कोई गलती नहीं हुई, वो आपको बहुत याद करते हैं। तो आए क्यों नहीं? क्या बताएं मैया, नहीं आए। अच्छा। फिर उद्धव जी खड़े रह गए, मैया गई और झूला झूलाने लग गई खाली। उद्धव जी बोले मैया क्या कर रही हो? मैया बोली देख नहीं रहे हो लाला को सुला रही हूँ। तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा की आंखें भी लाल हैं, रो रो के सूजी हुई हैं। उद्धव जी ने कहा बाबा हाँ ये मैया क्यों पागलों की तरफ व्यवहार कर रही है? नंद बाबा बोले उद्धव क्या बताएं भैया, जब से कन्हैया गया है ना पागल हो गई है यशोदा। कोई इसे कोई नजर नहीं आता, सब में जिसे देखती है समझती है कन्हैया है कन्हैया। सोचिए जरा यशोदा माँ की भक्ति को देखिए, लेवल क्या है। हम लोग मंदिर में भी मूर्तियां देखते हैं और मैया खाली पल्ले में भी कृष्ण का दर्शन कर रही है। इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? इससे बड़ी कोई विचारधारा और दृष्टिकोण हो सकता है? सब में ईश्वर को देखना ही तो भक्ति है। यशोदा कौन है? केवल माँ नहीं है। यशोदा को केवल माँ मत समझ लीजिएगा। यशोदा बहुत बड़ी भक्त है भगवान की। और एक बात तो बताओ, यशोदा माँ है तो भक्त तो रही होंगी ना, तब तो माँ बनने का सौभाग्य मिला। कोई ऐरे गहरे को माँ बनने का सौभाग्य मिल जाएगा जगत के पालनहार की? कितनी तपस्या भक्ति। कल मैंने एक दिन कथा सुनाई थी यशोदा जी के पूर्व जन्म की। कितनी बड़ी भक्त वो तब भी थी। आज केवल माँ है ऐसा नहीं है।
कृष्ण की सबसे बड़ी, ये समझो कि भक्ति जगत में हम सबकी आचार्य रूप में यशोदा मैया स्थापित है। हम सबकी आचार्य हैं यशोदा मैया। खाली पालने में देख रही हैं, कपड़े कन्हैया के तो कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी समझाए रहे, माँ तुम इतना रोती क्यों हो? क्या बताएं उद्धव, कृष्ण छोड़ के चला गया, बताओ ना हमारी क्या गलती थी? एक बार मैंने उसे उखल से बांध दिया था, शायद इसलिए नाराज होके चला गया। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं क्षमा मांगती हूँ उद्धव। कन्हैया से कह दो ना कि मुझे माफ कर दे, एक बार आ जाए, मैं अब कभी नहीं बांधूंगी उसे उखल से। एक बार मैंने गलती की, इसलिए कन्हैया छोड़कर चला गया। माँ बोली, उद्धव जी बोले ना मैया, इसलिए छोड़कर नहीं चले गए, तो क्यों चला गया बता ना। उद्धव जी बोले, माँ और भी तो काम थे, कंस को मारना था, जिसे तुम बेटा बेटा कह के रो रही हो वो भगवान है, और भगवान आए हैं तो इस धरती का पाप भी तो उतारना है। कंस को मारना जरूरी था, पापी था, कौन मारता? तो कंस को मारने जाना था, तो अब तो मर गया ना कंस, अब तो आ जाए, अब क्यों नहीं आया? माँ अभी धरती में और पाप है, और पापियों को मारना है, इसलिए अभी ना बुलाओ मैया। तो क्यों बोला कि 2 दिन में आऊंगा? हाँ, यदि वो कह देते कि नहीं आऊंगा तो मर जाती। तुम जिंदा रहो इस इंतजार में कि आएगा आएगा, इसलिए कह दिया 2 दिन का। यदि मेरे झूठ बोलने से किसी के प्राण बच रहे हों तो क्या उसे झूठ माना जाएगा? हमने एक दिन बताया था, झूठ बोलना पाप है, पर कई स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलना पुण्य भी है। यदि आपके झूठ बोलने से किसी गाय की रक्षा हो रही हो, समाज की रक्षा हो रही हो, तो वहां झूठ बोल देना पाप है कि पुण्य? आप ही बताइए। झूठ वहां कभी नहीं बोलना चाहिए जहां स्वयं का स्वार्थ है। यदि कृष्ण कह देते मैं नहीं आऊंगा, सारी गोपियां तुरंत मर जाती, मैया मर जाती, सारे ग्वाला मर जाते। कृष्ण नहीं आएंगे तो अब जीने से क्या फायदा, चलो मर जाते हैं। वो तो कह दिया कि 2 दिन में आऊंगा, तो इंतजार में जीवित तो हैं, आएंगे आएंगे आएंगे। ये भगवान की लीला है। चले गए। यशोदा बोली कि अच्छा तू कहता है उद्धव वो भगवान है, तो एक बात बताना मुझे, क्या कोई भगवान को कभी उखल से बांध सकता है? भगवान किसी के बांधे बंधेगा? उद्धव जी बोले नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। यशोदा बोली सुन, मैंने बांधा। यदि तू कहता कि वो भगवान है कृष्ण, तो मैंने तो बांधा उखल से। भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? जिसे कोई नहीं बांध सकता उसे यशोदा ने बांध लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि यशोदा जैसा प्रेम करने वाला ही भगवान को बांध सकता है, और किसी में ताकत है? मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं ज्ञानी के हाथ नहीं बंधता, पर प्रेम करने वाली मैया हो भोली भाली तो मैं बंध जाता। प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। लोहे की जंजीरों को तोड़ा जा सकता है, पर प्रेम की जंजीर को कभी नहीं तोड़ा जा सकता। प्रेम का बंधन लोहे की जंजीर से मजबूत है। बोलो हाँ। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। प्रेम बड़ी चीज है। उद्धव जी कहते हैं माँ उनकी कोई माता पिता थोड़ी है, ना माता ना पिता तस्या, ना भार्या ना सुता दया, वो तो भगवान है। माँ बोली कि देख तेरा भगवान जो है उसके कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन तेरे जो कन्हैया हैं उसकी माँ मैं हूं। हाँ, उद्धव को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उद्धव जी ज्ञान के चश्मे से कृष्ण को देख रहे हैं, और यशोदा जो बता रही हैं वो ज्ञान के चश्मे से नहीं दिखेगा,
वो प्रेम के चश्मे से दिखेगा। दो चश्मे, एक ज्ञान का चश्मा, एक प्रेम का चश्मा। याद रखिएगा, ज्ञान में और प्रेम में बड़ा अंतर है। अंतर है कि नहीं? ज्ञान जो है वह बंदर के बच्चे के जैसा है और प्रेम जो है वो बिल्ली के बच्चे के जैसा है। क्या अंतर है? बंदर का बच्चा माँ को पकड़ता है, बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती। जब इस डाल से उस डाल में छलांग मारती है बंदरिया, तो कौन किसे पकड़ता है बताओ? कभी भी बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा ही माँ को पकड़ के रखता है। हाँ या ना? यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की संभावना है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर के बच्चे के जैसा है। ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, लेकिन जो प्रेमी है, प्रेमी बंदर नहीं, बिल्ली के बच्चे जैसा। बिल्ली का बच्चा, कहते हैं बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ पकड़ करके घर घर ले जाती है, इस घर उस घर इस घर। अच्छा, बिल्ली वही है, चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है और उसी मुंह से अपने बच्चे। अच्छा, बच्चा माँ को पकड़ता है कि बिल्ली के केस में कौन किसे पकड़ता है? यहां बिल्ली पकड़ती है बिल्ली का बच्चा, और बंदर में क्या बच्चा पकड़ता है? बंदर में बच्चा माँ को पकड़ता है और बिल्ली में माँ बच्चे को पकड़ती है। आप ही बताइए कौन सा बच्चा ज्यादा सेफ है? जो ज्ञानी होता है वो भगवान को अपने ज्ञान के बल पर पकड़ता है, पर जो भक्त होता है वो भगवान को नहीं पकड़ता, भगवान स्वयं उसे पकड़ते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग, उद्धव जी ज्ञानी हैं और गोपियां और यशोदा प्रेमी हैं। ये प्रेम मार्ग के उपासक हैं और उद्धव जी ज्ञान मार्ग के। इसलिए मेरी मां, ईश्वर को जानना है तो ज्ञान से नहीं, प्रेम से। ज्ञान से तो उद्धव ना जान पाए, उद्धव जान गए होते तो भगवान वृंदावन क्यों भेजते? अरे जान गए होते तो वृंदावन जाने की क्या जरूरत थी? उद्धव जैसे ज्ञानियों को भी भगवान ने वृंदावन भेजा और गोपियों की संगति कराई कि गोपियों के प्रेम की संगति करेंगे तो ज्ञानी उद्धव के भीतर भी प्रेम का कुछ रंग चढ़ेगा। तो प्रेम का रंग चढ़े उद्धव को, इसलिए वृंदावन भेजा। उद्धव जी आए, माँ से चर्चा करते रात बीत गई, सवेरा हुआ, स्नान ध्यान किए, गोपियों के पास गए। गोपियां बैठी पेड़ की छांव में। सुना है, गोपियां बोली आपस में, सुना है कि कृष्ण का कोई सखा आया है। सुना तो हमने भी, एक दूसरी ने कहा। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी आके खड़े थे कि गोपियां बात कर रही थी। क्यों? आज तुमने कोई सपना देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपना देखा कि मेरे सपने में कृष्ण आए और वो मेरे पास बैठ कर के माखन खाने लगे। एक ने कहा कि आज मैंने सपने में देखा कि कृष्ण ने गिरिराज जी उठा रखे हैं और मैं टुकुर टुकुर उनको देख रही हूं। जरा सोचिए कि गोपियां सपने में भी कृष्ण को देखती हैं। तब सब सखियों ने मिलकर राधा जी से कहा, राधा आप बताओ आपने क्या देखा सपने में? राधा जी बोली, आप कितनी भाग्यशाली हो कि सो जाती हो तो सपना आता है, सपने में कृष्ण आते हैं। मैं तो ऐसी अभागिनी हूं कि मुझे नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, सपना नहीं आएगा तो कृष्ण नहीं आएंगे। अब तो राधा रानी की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। उद्धव जी देख रहे हैं। उद्धव जी की समझ में नहीं आया कि ये गोपियां रो क्यों रही हैं। दौड़ के गए, सुनो ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियां बोली कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। उद्धव जी बोले, प्रेम रेम कुछ नहीं होता, भगवान को ज्ञान से जाना जाता है। जिसके लिए तुम रो रही हो वो तो कण कण में रहता है। ये कौन बोल रहा है? उद्धव जी। वो कण कण में, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है, सब जगह है। सिया राम में सब जगह जाने।
उसके लिए क्या रो रही हो? तब राधा रानी ने कहा, उद्धव जी एक बात बताओ, यदि सब में कृष्ण है, कण कण में है, तो एक बार हमें दिखाओ ना, कहां दिखाओ। ज्ञानी उद्धव कह रहे हैं कि सब में भगवान है, पर बोला गया कि जरा दिखाओ, तो दिखाने की सामर्थ्य नहीं है। तब गोपियों ने कहा, उद्धव तुम कह रहे हो ना कि सब में भगवान है, पर हमारी सुनो, देखो ये हमारे बगल में कृष्ण बैठे हैं। उद्धव जी बोले, हमें तो नजर नहीं आ रहे हैं। ज्ञानी उद्धव कण कण में कृष्ण है, केवल ये बात कर रहे हैं, पर प्रेमी गोपियां कण कण में कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। एक केवल कह रहा है और दूसरा कह नहीं रहा, देख रहा। इसलिए ज्ञान फीका है प्रेम के आगे, क्योंकि ज्ञान केवल बोल सकता है, लेकिन प्रेम देख सकता है। अब देखिए ना, उद्धव जी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। गोपियां बोली, देखो हम कृष्ण से दूर कब हैं, ये रहे पास में, हर जगह कृष्ण का दर्शन। उद्धव जी बोले कि जब कृष्ण हैं तुम्हारे पास, तुम रोती क्यों हो, फिर रोने का सवाल क्या। तब गोपियों ने कहा, गोपियां बोली, उद्धव तुमने प्रेम किया है, कभी तुमने प्रेम किया है? नहीं किया? हाँ, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आए, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, जो प्रेम गली में। उद्धव, जब तुमने प्रेम किया ही नहीं, तो तुम हमारा भाव क्या समझो? तुमने प्रेम नहीं किया, अब तुम कहते हो कि रोती क्यों हो? अरे उद्धव, भगवान की याद में रोना भी प्रेम है। हाँ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने, बेटी को
जन्म दिया ही नहीं, जो बेटी को जन्म दिया ही नहीं, बेटी की विदाई क्या जाने। एक बात बताओ, क्या सब चीज सब लोग जानते हैं? जिसकी बेटी नहीं है वो बेटी की विदाई नहीं जानेगा। कहते हैं ना, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। बेटी की विदाई वही जानता है जो बेटी का बाप है या बेटी की माँ है। जिसके बेटी नहीं वो क्या जाने। इसलिए कुछ चीज सब लोग नहीं जानते। जानते हैं प्रेम सब नहीं जानते। प्रेम क्या है? आपसे मैं पूछ लूं कि बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? चलो बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं? जरा बताओ, परिभाषित करो। हमने मेंशन कर दिया है, हमारे महाराज जी भागवत लगा दिया है, आप लोग जाके सुनिएगा और पीछे वाली मैया करिएगा, लोगों के पास शेयर करिए ताकि लोग भी भक्ति भाव में डूबे। प्रेम किसे कहते हैं? पीली मैया कथा सुने और बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोग राधे राधे हैं? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे। प्रेम सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छा। प्रेम की परिभाषा आप करो, परिभाषित करो प्रेम को। आप लोगों को हमारे महाराज जी का भागवत आ रहा है, आप लोग मैया लाल मैया, करती हैं, आप लोगों का भी प्रेम किसे कहते हैं मेरी माँ? तो आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा हमारे महाराज किसे कहते हैं, कान्हा की भक्ति होती है। कान्हा प्रेम आप लोग तो करते हो ना, प्रेम बेटा से, बेटी से, पत्नी से, पति से, माँ से, बाप से, सुनिए, बहुत अच्छा हमारे सब करते हैं प्रेम। बगल में हमने किसी न किसी से प्रेम महाराज जी सबका है। भाई से प्रेम है, बहन से प्रेम है। और प्यारा सा तो प्रेम कहते किसे हैं? बस इतना मैं आपसे जानना चाह रहा था कि मेरी भी आंखें खुल जाएं। और भक्ति भाव से मतलब कथा प्रेम किसे कहते हैं? आप बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। हैं? तो सभी को राधे राधे, जय श्री पा लेना प्रेम है, कृष्ण। इसे पा लिया प्रेम है। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से गुलाब को पा लिया प्रेम है, हमारे महाराज जी का भागवत आ रहा है, आप लोग पा लेना प्रेम है। राधा रानी तो फिर लोग छोड़ काहे देते हैं? आप लोगों का भी समस्या हल कर। छोड़ने टाइम वो प्रेम कहाँ चला जाता है? तो आप लोग सुनिए, बहुत अच्छा हमारे महाराज जी सुनो। भागवत कहते हैं, प्रेम की परिभाषा इतनी भी सरल नहीं है। क्यों मैया? आप बताओ, प्रेम किसे कहते हैं मैया, हमारी गुलाबी मैया? बगल में हमने मेंशन कर दिया, हमारे हाँ, लगा दिया। प्रेम सुनिएगा आपने ठीक कहा, पर प्रेम की बात इन्होंने बढ़िया कही। पीली मैया किसने बोला था? आपने। और भक्ति भाव से प्रेम क्या है? बहुत अच्छा लगा। प्रेम शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। अपरिभाषित है, जिसकी कोई व्याख्या करते रहिए, व्याख्या बहुत अच्छा। निष्कर्ष तक कभी ना पहुंचेंगे। प्रेम क्या है? कुछ प्रमाण से आपको मैं उदाहरण से समझाने का प्रयास करूं। भागवत आ रहा है, प्रेम तत्सुखी सुखित्वम, शास्त्रों में प्रेम को समझाने के लिए कुछ सूक्ति, कुछ बातें कही गई हैं, पर प्रेम शब्दों से परे है, हमारे महाराज जी भागवत कहते कहा नहीं जा सकता। कान्हा की प्रेम कान्हा बस है। प्रेम किसका किससे है? क्या आप बता सकते हैं? उदाहरण देकर बताओ, इस धरती में कौन किससे प्रेम करता है? आप बताओ। हमारे महाराज जी भागवत लगा दिया है, आप लोग जाकर हैं? सुनिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। उदाहरण नहीं, प्रभु से प्रेम तो है, ठीक है, एक उदाहरण दे के बताइए कि ऐसा प्रेम होता है, ये प्रेम है। उदाहरण कथा सुने और बहुत अच्छा किसका? लगता है भाई। आप लोग राधे राधे जरूर मीराबाई। जय श्री ठीक है, मीराबाई तो प्रेम करती है। सांसारिक उदाहरण दीजिए जो हम और आपके सामने हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छा हैं?
माँ बेटे से प्रेम करती है? हमारे चैनल के सही? माध्यम से सच बताओ, हमारे महाराज जी झूठ तो नहीं बोल रही हो मेरी माँ? भागवत आ रहा है, आप लोग सुनिए। चलो बताओ, माँ और बेटे के प्रेम में स्वार्थ है या नहीं? कभी समस्या हल करेंगे, बोलो हाँ या ना। तो आप लोग सुनिए। बहुत स्वार्थ है कि नहीं? महाराज जी भागवत कहते हैं, इस धरती का कोई ऐसा प्रेम बताइए जिसमें स्वार्थ ना हो। बहुत सारा है? मतलब विश्वास करके आप लोग देखिए और सुनिए। बहुत माँ बेटे के प्रेम में भी स्वार्थ है। बगल में हमने मेंशन कर दिया हैं? महाराज जी भागवत। अब देख लो ना, एक माँ के 2 बेटे होते हैं या 3 बेटे, तो आप लोगों ने देखा होगा माँ का किसी एक बेटे से अटैचमेंट ज्यादा होता है डूबे और भक्ति भाव और दूसरे से कम। मतलब कथा सुने और हाँ या ना? अच्छा लगता है भाई। आप फिर लोग राधे तो एक जो बेटा पैसा कमाएगा, माँ बाप उसकी तरह ज्यादा जाएंगे, और जो कुछ नहीं कमाएगा उसकी तरफ। तो ये सांसारिक व्यवहार में सबके यहाँ देखने को मिलता है। लोगों को हम तो माँ बाप का प्रेम भी पक्का है, पर हल्का सा स्वार्थ तो माँ बाप के प्रेम में भी है। आप भी माँ बाप हो तो आपका भी अपने बच्चे से स्वार्थ है कि बड़ा हो के मेरी सेवा करेगा। हाँ या ना? बहुत अच्छा हमारे महाराज जी भागवत बहुत ज्यादा नहीं, पर बहुत सूक्ष्म स्वार्थ सबका है। पति पत्नी का प्रेम भी बताइए स्वार्थ है कि नहीं स्वार्थ है? सुनिए। बहुत अच्छा महाराज जी हमारे इस धरती पे कोई एक प्रेम बताइए जहां स्वार्थ ना हो। महाराज जी आप नहीं बता सकते। है, आप लोग जाके बता पाओ तो सोच लेना, कल परसों नरसों जब याद आ जाए तो आ जाना। शेयर करिए ताकि लोग लेकिन अभी मैं प्रेम का कुछ उदाहरण देके समझाऊं। प्रेम किसे कहते हैं इतना समझो। प्रेम कौन करता है? जगत से प्रेम कोई नहीं करता, सबके प्रेम में अपना स्वार्थ है। प्रेम हो सकता है तो केवल भक्त का भगवान से निस्वार्थ हो सकता है। इसलिए प्रेम कैसा होता है? निष्काम। भक्त कैसा प्रेम करे? निष्काम। भागवत आ रहा है, आप लोग इसलिए प्रेम में निष्कामता बोली जाती है। भक्त भगवान का प्रेम है। अब प्रेम किसे कहते हैं एक उदाहरण से मैं समझाता हूँ। जैसे प्रेम है मछली का पानी से। पानी से मछली का इतना प्रेम है कि पानी से निकाल दो छटपटाएगी, मर जाएगी, विकल्प नहीं है। अच्छा महाराज जी हमारे कथा सांप को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो रह लेगा। कछुआ को निकाल दो पानी से तो विकल्प है, वो थल में भी रह लेगा। जल थल दोनों में रहता है। लेकिन विडंबना उस मछली की है कि पानी से निकाल दो तो मर जाती है। जहां रहा ना जाए, जहां दूसरा ऑप्शन ना हो, बस यही प्रेम है मेरी माँ। जैसे मछली का पानी से। आप भी प्रेम करती हो अपनी सांसों से, आपका भी तो प्रेम है। आप यदि पानी में डूब गई हैं, चैनल के माध्यम से आपको कोई पकड़ के पानी में दबा रखा हो, तो बताइए उस समय आप क्या पाना चाहेंगी? रानी सभी के समस्या हल करती हैं। आप लोगों का भी समस्या बेटे को, बेटी को, परिवार को, सोना को, चांदी को। अच्छा है। उस समय केवल एक सांस लेना चाहेंगे। भैया एक सांस। भक्ति कान्हा की शक्ति में आप भी सांसों के बिना नहीं रह पाते। करके आप लोग ये आपका प्रेम है। आप सबके बिना रह सकते हैं, बगल में हमने मेंशन सांसों के बिना नहीं। सांस नहीं मिलती ना तो आप छटपटा जाते हैं, और प्यारा सा तड़प जाते हैं। करिएगा लोगों के पास। कभी पानी में थोड़ी देर के लिए डूब कर देख लीजिए, सांसें रोक कर देख लीजिए, छटपटा जाओगे आप। बहुत अच्छा लगता है भाई। आप लोग जैसी छटपटाहट जैसे कुछ सांसों की है, जिस दिन ऐसी ही छटपटाहट भगवान की होगी, उसी दिन भगवान मिलेंगे। और इसी छटपटाहट का नाम प्रेम है। आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से अब ऐसी छटपटाहट किसकी किसके लिए है आप बताइए? बता रहा है। आप लोग सुनिए। आज किसी के बेटा ना होए तो वो माँ छटपटाती है, महाराज बेटा कब होगा, डॉक्टर साहब बेटा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब, रोती है, तड़पती है, बेटा नहीं हो रहा। बेटा जितना एक स्त्री एक पुरुष लोग बच्चों के लिए रोते हैं, क्या इतना आपने किसी को भगवान के लिए रोते देखा? यदि भगवान के लिए कोई इतना रो लेता तो उसका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाता। इसलिए कहता हूं, रोया करो तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ के लिए रोया करो। भगवान की याद में रोया करो। भगवान के लिए रोना उत्तम कोटि की भक्ति है। और वही भक्ति गोपियां रो रो के कर रही हैं। उद्धव जैसे ज्ञानी को रो रो के बता रही हैं कि ये प्रेम है। एक बात बताओ,
आंखों से बहा हुआ आंसू क्या है? आप लोगों को हमारे महाराज केवल पानी है भागवत आ रहा है, आप या गवाह है? सभी के समक्ष। बताओ, आंखों का आंसू किस बात का गवाह है? तो आप लोग हैं? सभी बहुत अच्छा हमारे महाराज यदि आपसे कहा जाए कान्हा की भक्ति होती है कि प्रेम का गवाह प्रस्तुत कीजिए, बहुत सारा मतलब तो प्रेम की गवाही कौन देगा? वो सुनिए, बहुत अच्छा महाराज जी हमारे कथा कहते हैं। सच बताएं, मेंशन कर दिया है हमारे आंसू निकलते ही उनके लिए हैं लोग जाके सुनिए। जहां प्रेम है। प्यारा सा कमेंट जहां प्रेम नहीं है ना, शेयर वहां आंसू नहीं निकलते। लोग इसलिए प्रेम का गवाह कौन? नेत्रों का जल। और एक बात बताएं, राधे राधे जब आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपका खून निकालता है और खून निकाल के ब्लड टेस्ट करता है। सारी रिपोर्ट किस में आएगी? खून की रिपोर्ट, सब कुछ आएगा। कम है, ज्यादा है, किडनी लीवर सही है, गलत है, अंदर सब सिस्टम सही है, गलत, कौन बताएगा? आपका ब्लड बता देगा। सच बताएं, खून भी बोलता है, नहीं बोलता, लेकिन खून का बोला केवल डॉक्टर सुन पाता है। हमारी कान में खून की आवाज नहीं जाती। कान्हा की भक्ति होती है खून की ब्लड की रिपोर्ट डॉक्टर पढ़ लेता है कि नहीं? खून बोला और डॉक्टर पढ़ लिया। जैसे ब्लड की भाषा केवल डॉक्टर समझता है, ऐसे आंखों के आंसू की भाषा केवल भगवान समझते हैं। इसलिए भक्त भगवान के लिए रोते हैं। इसलिए कहता हूं, भगवान की याद में रोया करो। ये आंसू प्रमाण बनेंगे तुम्हारे प्रेम के, बेकार ना जाएंगे। तुम जगत के लिए रोती हो या रोते हो, तब तो आंसू तुम्हारे कीचड़ बन जाते हैं। तुमने रोए किसके लिए? बेटा बेटा बेटा, पोता पोता पोता, बेटी बेटी बेटी, जगत जगत जगत, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय, इसके लिए रोगे तो तुम्हारा रोना बेकार है। पर चार आंसू भी कभी भगवान की याद में बह गए, प्रभु क्या दर्शन नहीं दोगे? हे प्रभु क्या वृंदावन नहीं बुलाओगे? हे प्रभु क्या अपना धाम नहीं दोगे? हे प्रभु क्या अपने चरणों में स्थान नहीं दोगे? क्या जीवन यूं ही निकल जाएगा? कभी भगवान की याद में रो के देख लेना। ईश्वर की डायरी में वो पल ना नोट मिले तुम्हें तो कह देना, जब तुम ईश्वर के लिए रोए थे। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। इसलिए जगत के सामने क्या रोना है? हाँ, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, अब तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए मेरी माँ भगवान के आगे रोई है, और किसी के आगे क्या रोना है? दुनिया नहीं समझता, नहीं समझती, आंखों के आंसू की कदर कौन जाने। गोपियां बोल रही क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। प्रेम करोगे भागवत कहते हैं तो जानोगे ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, बनोगे राधा तो ये जानोगे,
कि कैसा प्यार है मेरा, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। वो सारा प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या कन्हैया तुमने कभी प्रतीक्षा की है किसी की? क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। मन के दुखड़े जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। तुमने कभी ताने सुने कन्हैया? कभी ताने नहीं सुने? जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे
दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। होते आंसू है, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, रोती है। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। तब गोपियां रो रही हैं, तब कन्हैया वहां भौरे के रूप में प्रकट हो गए और गोपियों ने कहा, अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। गोपियां राधा रानी बोली, कन्हैया तुम चले गए, सोचा कभी कि तुम्हारे बाद हमारी हालत क्या हो रही होगी। सुना है तुम भगवान हो, यदि भगवान हो तो अगली बार तुम हमें कृष्ण बना देना और स्वयं राधा बनना। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है, कर फिर से जन्म मिले, मैं श्याम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, 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 ओ सावरे। क्या जानोगे हे कन्हैया, क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा। कन्हैया तुमने प्यार किया है? नहीं किया, इसलिए तुम नहीं जानोगे। गोपियां बोल रही हैं, क्या जानोगे मोहन, तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। हे कन्हैया तुम नहीं जानते, सोचिए जो गोपियों का प्रेम है उस प्रेम के आगे भगवान ऋणी हो गए गोपियों से। इसलिए कहता हूं भगवान से प्रेम किया करो। और आप लोग क्या करते रहते हैं? औपचारिकताएं, फूल चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिया, लड्डू चढ़ा दिया, पैसा चढ़ा दिया। सच बताओ जो आप लोग चढ़ाते हैं भगवान को
क्या उनमें से किसी एक चीज की भी जरूरत भगवान को है? पैसे की जरूरत भगवान को है? नहीं। उनके तो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। जिनके लक्ष्मी पांव दबाएं उन्हें आप कितना पैसा दोगे? जो गन्ने में मिठास भरते हो, गन्ने को मीठा बनाते हो, उन्हें कौन सा लड्डू चढ़ाओगे? तो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से आप जो ऑलरेडी पुष्पों में कलर भगवान ने किया, ये फूल आपके घर पे बनता है कि भगवान बनाते हैं? हाँ, सुनिए, बहुत अच्छा है इसमें कलर आपने किया, इसको डिजाइन आप लोगों ने किया होगा। की भक्ति होती है, कान्हा की भक्ति ये ऑलरेडी ईश्वर की रचना है। उसकी रचना उसे क्या सौंपते हो? देखे और सुनिए, बहुत अच्छा। उसका पुष्प उसको सौंप रहे हो। बगल में हमने सौंपना ही है तो अपने भीतर की सारी बुराइयां अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो। प्रभु, आज से मैं आपका, आप मेरे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। क्या चढ़ाओ भगवान को? सच बताओ, क्या चढ़ाना चाहिए भगवान को? क्या चढ़ाऊं? तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। चढ़ाना है, स्वयं को चढ़ाइए। अगली बार बिहारी जी जाना तो फूल, माला, हार, मिठाई, मिष्ठान लेकर नहीं, रुपया पैसा लेकर नहीं। क्या कहो, प्रभु आज मैं आई हूं, आया हूं क्या चढ़ाने? आज मैं अपने आप को समर्पित करने, अपने को चढ़ाने आई हूं। मैं ही आपकी बन जाती हूं, मैं ही आपका बन जाता हूं। जब मैं आपका, तो फिर हर चीज आपकी हो गई जो मेरे से जुड़ी। हाँ या ना? अब आप लोग क्या, ये फूल आप चढ़ा भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे। जो आप चढ़ाते हो ना, वो शाम तक डस्टबिन में चला जाता है। आपका चढ़ाया हार, आपका चढ़ाया पुष्प शाम तक कहाँ पहुंचता है? हाँ? हमारे महाराज इसका मतलब ये नहीं है कि पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भगवान क्या चाहते हैं और आप क्या दे रहे। आप मेरे को चढ़ाओ फूल, हमारे महाराज मैं क्या करूंगा फूल का? आप बताओ। कान्हा की भक्ति, आप मेरे को चढ़ाइए कान्हा की शक्ति। मिठाई, मैं क्या करूंगा? मैं मिठाई खाता ही नहीं, खाऊंगा तो और मर जाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज जी हमारे कथा कहते आप बताइए ना। हैं। बगल में हमने मेंशन कर दिया है हमारे जब मैं आपकी इन सारी चीजों की जरूरत नहीं समझता प्यारा तो ईश्वर समझेंगे। करिएगा, लोगों के पास शेयर करिए ताकि क्या चढ़ाना चाहिए भगवान? भक्ति भाव में डूबे और अनिरुद्धाचार्य भगवान को फूल क्या चढ़ाता है? लगता है तुलसी का पत्ता क्या चढ़ाता है? चढ़ाना है तो अनिरुद्धाचार्य को अपने अभिमान को चढ़ा देना चाहिए भगवान के चरणों में। अपना क्रोध चढ़ा देना चाहिए, अपना लोभ चढ़ा देना चाहिए, अपनी सारी बुराइयां चढ़ा देनी चाहिए। क्या हम बुराई चढ़ा पाए? फूल चढ़ाने चले गए आ रहा है। आप लोग सुनिए, और बुराइयां अपने पास रखे और बगीचे का फूल तोड़ के और खराब कर दिया बगीचा। हाल करेंगी तो आप लोग सुनिए, चढ़ाना ही था महाराज जी तो क्या आपके पास घमंड नहीं है? कान्हा की भक्ति होती बोलो मेरी माँ, कान्हा की शक्ति क्या इस घमंड को नहीं चढ़ा देना चाहिए ईश्वर के चरणों? विश्वास करके आप लोग देखिए। घमंड अपने पास रखते हो हमारे कथा कहते हैं और बाकी चीज भगवान को चढ़ाते हैं। हमारे महाराज जी भागवत लगा अपना अभिमान चढ़ा दो। सुनिएगा और प्यारा सा कमेंट किस बात का घमंड है ये और बता दो हमें। लोग भी भक्ति भाव में भगवान डूबे और भक्ति भाव से किसी के घमंड को रहने दिए कि तुम्हारे घमंड को रहने देंगे? राधे राधे जपिएगा। ज्यादा घमंड आया करे तो मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, ज्यादा घमंड आया करे राधे राधे जय तो एक 50 रुपया के घड़े को देख लिया करो ध्यान से। क्यों? घड़े में क्या है? को हमारे चैनल के घड़े में देखना ध्यान से। को हमारे एक दिन आप पूरे के पूरे उस घड़े में समा जाओगे। और राधा रानी से जब चिता पे जलोगे क्या बचेगी आपकी? क्या बचेगी? राख। आप में से कितने लोग एक दिन राख हो जाएंगे? होती है कान्हा की भक्ति, कान्हा की शक्ति हो जाओगे। और कितने रुपया के घड़े में आओगे? आपके यहाँ कितने का मिलता है? 30।
अच्छा, आप सस्ते में निपट जाओगे। दिया है, आप लोग जाके सुनिए। इनके यहाँ 30 का। कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा, शेयर करिए ताकि लोग भी भक्ति भाव में महंगा भी हुआ तो 100 रुपए से ज्यादा क्या होगा, मतलब कथा सुने और 200 से ज्यादा क्या होगा। वही आप लोग 100 रुपए के घड़े में